हाय दोस्तों, कैसे हैं। हर हर महादेव। आज हम एक नए ब्लॉग लेके आए हैं माँ कामाख्या मंदिर का। आप इस वीडियो को पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको सब बताएंगे कैसे जाना है और किधर से कितना पर। ये आप जो देख रहे हैं ये न्यू फरक्का का बांध है। हम लोग का बहुत लंबा सफ़र हो गया, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, एक सब मोबाइल में 4-4 5-5 को डाउनलोड फिल्म कर लें, जो आराम से देखते हुए चले आए। अब ये हम लोग पहुंच गए ये गुवाहाटी स्टेशन, क्योंकि हमारा ट्रेन गुवाहाटी में ही रुका। फिर वहाँ से हम लोग वापस बस से हमको कामाख्या मंदिर आ गए। कामाख्या आ गए, फिर कामाख्या में ही हम लोग होटल लेकर के रुक गए। तो वहाँ से आप कामाख्या स्टेशन से अगर आप पहुँचते तो वहाँ से आपको मंदिर के नीचे भाग तक आने के लिए बस वाला 20 रुपया लेगा। फिर वहाँ पर से पूरा पहाड़ पर चढ़ने के लिए मात्र 30 रुपया लिया जाएगा पर आदमी, जिसे आप पूरा माँ के मंदिर से थोड़ा सा पीछे पूरा पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। फिर वो वैन जैसन रहता है गाड़ी, जिसमें 6-8 लोग बैठते हैं। ये बस भी चलती है, आप उससे भी जा सकते हैं। और ये वाहन हमेशा चलते ही रहता है, हमेशा एक जाना एक आना लगा हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको रुकने में। और ये नहीं कि उतना कि कब मिलेगा नहीं मिलेगा, वो नहीं है, हमेशा तुरंत ही मिल जाएगा। तो हम लोग फिर वहाँ से बैठ गए और चढ़ गए। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए, गाड़ी वाले यहाँ उतार दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलना है। थोड़ा सा पैदल चलने के बाद जो है, जिसका निजी वाहन है तो वो लोग तो और ऊपर तक चले जाते हैं, लेकिन हम लोग जनरल गाड़ी था इसलिए वहाँ तक तो नहीं ले गए, थोड़ा सा ही दूरी पर रुक दिया। अब यहाँ से पैदल चलना है, पैदल ज़्यादा नहीं, 25 सीढ़ी के लगभग आसपास होगा, उतना ही सा चलना है। यहाँ पर मैं यानी कि बूढ़ा भी आदमी आराम से जा सकता है। ये नहीं कि उतना पहाड़ पे कम से कम 200 फीट ऊपर होगा तो वो नहीं चढ़ सकेगा, वो वैसा कोई बात नहीं। ये माँ का मंदिर का मेन मंदिर है, उसी का दर्शन है। अब हम लोग जो वहाँ से प्रसाद ले लिए और प्रसाद ले करके माँ का दर्शन के लिए चले गए। तो पता चला कि माँ के एक बिल्कुल पास जाने के करके वहाँ कूपन लिया जाता है। तो हम लोग तो तुरंत ही पहुँचे थे, तो इसलिए कूपन तो नहीं ले सके। तो आप जनरल में भी जा कर के दर्शन कर सकते, वो थोड़ा सा दूरी पर एक दरवाज़ा, वहाँ से आप सीधा रूप से आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ बाहर में भी माँ का प्रतिमा बड़ा सा बनाएगा, उसी हिसाब से उसको पैक कर दिए, जिसको आप वहाँ से देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। अब हम लोग जो है गर्भगृह की ओर जा रहे हैं, जहाँ माँ का मेन मंदिर हो। और यहाँ तो मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना मोबाइल रखे हुए थे पास में, और जहाँ तक हो सका उसको हम वहाँ तक का वीडियो बनाए। ये अंदर जाने का रास्ता हो गया। और जहाँ यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे माँ के गर्भगृह के पास, जहाँ से ये देखिए जो दरवाज़ा मेन है, यहाँ से ही जनरल वाले लोग यहाँ से। आज ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ही खड़े होकर के दर्शन कर लिए। और यहाँ सीधा से ही देखिए एक झलक थोड़ा सा माँ का प्रतिमा का रूप में दिखाई देगा, वहाँ दर्शन कर ले। फिर हम लोग वहाँ से पहुँचेंगे बाहर में देखिए बाहर का नज़ारा। जब आप कूपन कटाते तो ये ऊपर से ही होते हुए अंदर तक आपको ले जाया जाता है। यहाँ पे सब लोग पूजा वूजा करके बैठ के थोड़ा देर आराम करते हैं। और यहाँ एक चीज़ देखिए हम कि बहुत सारा कबूतर, बहुत जितना लोग पूजा करते हैं वो लोग अपना कबूतर को पूज कर यहीं छोड़ देते हैं। बकरा बड़ा सब जो होता है वो सब भी यहाँ पूजा करके छोड़ दिया जाता है। कुछ लोग पता नहीं बलि का भी दिया जाता है, कुछ लोग छोड़ देते हैं। ये माँ का ही मंदिर सब है। मंदिर का चारों बगल से परिक्रमा हम लोग कर लिए। उसके बाद ये गणेश जी का मंदिर, यहाँ पर जो है सब लोग अपना अपना इच्छा के अनुसार सिक्का को चिपकाते हैं, हम लोग भी चिपकाएं। उसके बाद वहाँ पर भोजन का व्यवस्था है, भंडारा जिसको कहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से हम लोग कूपन लिए और कूपन से भंडारे की लाइन लगे। और लाइन में लगने के बाद थाली दिया जाता है, थाली में खाना, और उसमें खाना जो है सिर्फ एक ही बार मिलता है, डबल नहीं दिया जाता है। खाना बहुत टेस्टी रहता है। उस दिन हम लोग को खिचड़ी, पनीर का सब्जी, आलू का सब्जी और खीर था। फिर हम लोग वहाँ से खा करके वैन करके वहाँ से वापस आ गए। वहाँ से आने में मात्र 20 रुपया ही लेता है, जबकि जाने में 30 रुपया लेता है और आने में 20 रुपया लेता है। आप देख सकते हैं पहाड़ के हम लोग उस ऊपर वाली चोटी तक थे, और वहाँ से राउंड होते हुए घूमते घूमते जो है हम लोग एकदम बिल्कुल नीचे ये गाड़ी वाले आएंगे। आप गाड़ी वालों को बोले कि भैया थोड़ा सा रुक करके हमको दिखाई, बोला नहीं ये नहीं होता है, क्योंकि गाड़ी जब वहाँ से स्टार्ट होता है तो वो आपको चलते ही चलेगा।
बीच में वो रोकते नहीं हैं। फिर हम वहाँ का एक ट्रेडिशनल साड़ी था जिसको हम मेखला कहते हैं, वो हम भी सोचे जब मेखला यहाँ आए हैं ड्रेस असम ना? तो एक असमी ड्रेस तो यहाँ का ले ले। फिर वहाँ से हम लोग ले लिए असमी वाला ड्रेस ले ले, बहुत सुंदर था। फिर हम लोग कामाख्या, इस बार ट्रेन हम लोग का कामाख्या स्टेशन से था, तो हम लोग कामाख्या, जब आप वहाँ मंदिर में रात में होटल भी आप जब रुकते हैं तो माँ का मंदिर जो है इसी कलर में दिखाई, इसी तरह का दिखाई पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि वो माँ का मंदिर, रात में तो हम लोग रुके नहीं, तो इसलिए हम स्टेशन में ही हम लोग वहाँ का देख लिए। फिर सुबह के हम लोग को 6 बजे ही ट्रेन था, तो हम लोग सुबह सुबह ही उठ करके ट्रेन के लिए निकल पड़े और फिर हम लोग अपना स्टेशन आ गए। लेकिन एक बात है, यहाँ का जो प्लेटफॉर्म कामाख्या का था वो बहुत थोड़ा सा अल्टर जैसन था, क्योंकि वो रास्ते में उतना लाइट सब भी नहीं था। फिर भी हम लोग बगल में ही लिए थे, तो हम लोग पैदल ही निकल, और जबकि रेल का पटरी को पार करते हुए प्लेटफॉर्म पर आना था, तो हम लोग फिर प्लेटफॉर्म आए और गाड़ी अपने राइट टाइम से खुल गई। तो ये हम लोग जब जिस समय जा रहे थे तो वो हम लोग मालदा होते हुए गए, लेकिन जब हम लोग आ रहे हैं तो ये हम लोग सिलीगुड़ी, पूर्णिया, कटिहार सब खगड़िया होते हुए आए। तो रास्ते में जैसे इधर से आने लगे तो हम लोग को एकदम, ये देखिए यहाँ का वातावरण कितना एकदम फॉल जैसा, पूरा फॉलिंग तो नहीं हो रहा था बर्फबारी, लेकिन पूरा कुहासा ऐसा जैसे लग रहा था बादल बादल ही हो। तो बोले चलो भाई वहाँ का दर्शन तो नहीं हुआ, कम से कम ट्रेन से ही दर्शन हो गया। और फिर आगे उससे थोड़ा सा ट्रेन बढ़ा तो फिर चाय का पूरा बागान दिखाई दिया, एकदम ट्रेन के कुछ ही दूरी पे पूरा चाय का, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब पूरा चाय का बागान ही था। तो फिर हम लोग सुबह ही चले गए, तो हम लोग तो खाना ऑर्डर के लिए नहीं थे, कुछ ना पास में था, तो हम लोग IRCTC से खाना ऑर्डर की। लेकिन एक बात है, खाना आदमी को ट्रेन पे जाओ तो हमेशा अपने पास लेके चलना चाहिए, क्योंकि ट्रेन का खाना बहुत महंगा और उतना टेस्टी व अच्छा भी नहीं रहता। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। बाय, हर हर महादेव।